हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रीडर्स माइंडसेट यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडिंग का नाम सुनते ही दिमाग में पैसा कमाने की चमक आती है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। चार्ट पढ़ना तो एक स्किल है, लेकिन असली स्किल है खुद को पढ़ना। कई बार हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो परफेक्ट होती है, फिर भी हमारा लॉस होता है, क्योंकि हम बार बार वही गलती दोहराते हैं जो हम जानते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम वही सेम गलती बार बार करते हैं। क्योंकि असल में ट्रेडिंग एक माइंड का गेम है। ये हमें बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन हमारे अंदर के डर, लालच से ये लड़ाई है। और द डिसिप्लिन ट्रेडर नाम की किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच के और अच्छे फैसले लेने हैं। ट्रेडिंग देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से इतना चैलेंजिंग होता है कि इंसान अपने आप पर ही शक करने लगता है। आपने कभी सोचा है कि हम जिस तरह से दुनिया में सक्सेस पाने के लिए बचपन से ट्रेन हुए हैं, जब हम वही सोच लेके मार्केट में आते हैं तो वो सोच हमारे खिलाफ काम करती है? ऐसा क्यों? कि हमारी अपब्रिंगिंग हमें ये सिखाती है कि मेहनत करो, रिवॉर्ड मिलेगा, टाइम दो, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मार्केट दोस्तों किसी रूल से नहीं चलता। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ स्ट्रक्चर नहीं होता, हर सेकंड सब कुछ बदल सकता है। और अगर आप वही पुरानी सोच लेके मार्केट में आओगे तो या तो आप बार बार हारते रहोगे, या आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या आपके अंदर एक फियर बैठ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। रिया नाम की लड़की थी, वो काफ़ी इंटेलिजेंट ट्रेडर थी, हर रूल को वो फॉलो करती थी, पर जब भी मार्केट में एंट्री करती थी उसका कॉन्फिडेंस ही कम हो जाता था, हिल जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से एक विश्वास था कि पैसा कभी बिना मेहनत के नहीं मिलता और ना ही मिलना चाहिए। तो मार्केट ने उसे एक बार 10 मिनट में 40,000 रुपए दिए, तो वो खुश तो हुई, पर उसको वो यकीन ही नहीं हुआ कि 40,000 रुपए जैसी रकम मैंने 10 मिनट में कमा ली। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो डाउट कर रही थी। तो उसने क्या किया, अगले 3 ट्रेड्स में वो पूरा पैसा मार्केट को वापस कर दिया। तो हमें लगा था मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम है, लेकिन असल गेम तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है। मार्केट भी एक फायर वॉक जैसा है, हर स्टेप पे डर है, हर स्टेप पे अनसर्टेनिटी है, और अगर आप अपने पुराने रूल्स यहाँ लेकर आओगे तो दोस्तों जल जाओगे। अब आप बताओ, क्या आपने कभी सिर्फ इसीलिए ट्रेड क्लोज किया है? ज़्यादा पैसा इतना जल्दी मिलना सही नहीं लग रहा था? या कभी आपने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि सब ले रहे थे और बाद में रिग्रेट हुआ फिर आपको? अगर सफलता चाहिए मार्केट में तो सोच को तो दोस्तों आपको बदलना ही पड़ेगा। ये किताब हमें यही सिखाती है। ट्रेडिंग एक आउटर गेम नहीं है, ये एक इनर गेम है। और जब तक आप अपने बिलीफ, अपने सोचने का तरीका क्लीन नहीं करोगे तो सक्सेस सिर्फ आपके लिए एक इल्यूजन ही बना रहेगा। मार्केट तभी आपका दोस्त बनेगा जब आप अपने दिमाग के दुश्मन बनने से रुक जाओगे। टाइम पे जब कभी कोई इमोशनल या प्रेशर वाली सिचुएशन होती है ना, तो हम लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे। उस वक्त ये याद भी नहीं रहता कि पहले भी हमें यही गलती करी थी और हमने नुकसान उठाया था। बस हम बिना सोचे समझे जैसे भी एक गलत डिसीजन बना लेते हैं और लॉस ले लेते हैं। सो द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब में ऑथर ने हमें यही समझाया है कि हम कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बार बार करते हैं, जैसे कि लॉस होने के बाद भी उसको एक्सेप्ट ना करना। दूसरा, ट्रेड का पोटेंशियल ख़त्म हो गया है फिर भी हम एग्जिट नहीं करते। अपने ओपिनियन के चक्कर में मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैंने बाय किया हुआ है, नहीं मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ प्राइस और पैसा देखते हैं, मार्केट के बिहेवियर को हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मार्केट से बदला लेना हो। मार्केट पलट गया है फिर भी हम अपनी पोजीशन को रिवर्स नहीं करते। जो रूल्स बनाया है उसको फॉलो ही नहीं करते। मौका दिख रहा है हमें कि यस अब मेरी एंट्री बनती है, फिर भी हम अब क्लिक करने से डरते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने इंस्टिंक्ट पर भी भरोसा करना सीखना होगा। अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, फिर
अगले 2-4 ट्रेड में पूरा पैसा वो मार्केट को दे देते हैं। तो अगर तुम सच में कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हो तो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। जैसे हमेशा उस चीज़ पे फोकस करो जो चाहिए, ना कि उस चीज़ पे जिससे आपको डर लगता है। पैसे पे नहीं फोकस करो, स्किल पे फोकस करो। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। मार्केट में इतना पैसा है दोस्तों जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर अगर आप जैसे ही पहले दिन आए और आपने सिर्फ पैसे पे ध्यान दिया कि मुझे आज का 1000 रुपये कमाना है, 10,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, नहीं, आपको पहले दिन से अपना दिमाग ये सोचना चाहिए ट्रेडिंग एक स्किल है, इसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल लगेंगे और मैं पैसा कमाने से ज़्यादा एक ट्रेडर बनने में विश्वास रखता हूँ कि मुझ में वो स्किल होनी चाहिए जिससे मैं दुनिया को कह सकूँ कि मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास ट्रेडिंग करने की स्किल्स है। और आगे मार्केट अगर बदल रहा है तो आपको भी उसको अडेप्ट करना चाहिए। कितना रिस्क आप ले सकते हो उसका आइडिया रखो और उस कंफर्ट जोन को धीरे 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 करके बढ़ाओ। जब भी आपको मौका दिख रहा हो तो आप एंट्री लो, आप एक्शन लो, ना कि उस वक्त डरो, बाद में रिग्रेट करो और फिर उस रिग्रेट के चलते आप फिर गलत एंट्रीज करते हो। इसके बाद कितना प्रॉफिट लेना है ये आप मार्केट को डिसाइड करने दो, आपके इमोशंस को नहीं। अपने बिलीफ को मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, न्यूट्रल और शांत माइंडसेट रखो, बिना किसी बायसनेस के साथ अपने इंट्यूशंस पर भरोसा करना सीखो। वो कभी गलत नहीं होते। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन आप अगर वही गलती बार बार करोगे और अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, ना अपने माइंडसेट को अपग्रेड करोगे, तो दोस्तों ट्रेडिंग में सक्सेस आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे। कभी कभी मार्केट में जैसे सिचुएशंस बन जाती हैं और आप अपने डिसीजंस को बहुत ही गलत तरीके से लेते हो। जैसे आप अपनी पुरानी गलतियां उस वक्त याद नहीं रखते और वो फिर आप लॉसेस में टर्न करते हो और फिर वो लॉसेस ही आपको फियर देता है। तो ऐसे आप एक साइकिल में फंस जाते हो। अब सोच के देखो, अगर मार्केट की सारी बाइंग और सेलिंग एक ही प्राइस पे रुक जाए तो वो आखिरी प्राइस क्या रिप्रेजेंट करेगा? उस वक्त मार्केट में जितने ट्रेडर्स एक्टिव हैं उन सब का बिलीफ, उन सब का सोचने का तरीका जो एक कलेक्टिव रिजल्ट बताता है वो ही मार्केट का करंट प्राइस होता है। मतलब जो करंट प्राइस है वो सब ट्रेडर्स का मिलके बनाया हुआ बिलीफ है फ्यूचर वैल्यू के बारे में। जब दो लोग एक ही प्राइस पर एग्री करते हैं, एक बाय करता है, एक सेल, तो मार्केट बनता है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रीजनिंग कितना लॉजिकल या स्टूपिड था। उन्होंने ट्रेड किया तो मार्केट वैलिड है। अगर तुम सोच रहे हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट गलत नहीं है, तुम गलत हो। अनलेस तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सको, जिस 99% लोगों के पास नहीं होता। तुम्हारा राइट होना कोई मैटर नहीं करता। सोचो कि तुम्हारा बिलीफ है कि एक स्टॉक 100 के नीचे कभी नहीं जाएगा, लेकिन जब वो 95 चला जाता है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का बिलीफ तुमसे अलग था। उन्होंने उस वक्त सेल किया और प्राइस नीचे गया। तुम्हारा लॉजिक उस वक्त कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है तो वो ही सही है, ना कि आप सही हो। तो मार्केट का एक ही रूल होता है, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगेगा प्राइस उधर ही जाएगा। ना तुम्हारा डिग्री मैटर करता है, ना तुम्हारा IQ। मार्केट सिर्फ एक चीज मानता है, किसने ट्रेड किया और किस डायरेक्शन में। मार्केट कभी गलत नहीं होता, सिर्फ एक ट्रेडर गलत हो सकता है। तो अपने ईगो को साइड में रखो। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम सही हो या नहीं, क्वेश्चन ये कि तुम पैसा कमा रहे हो या नहीं, और वो भी रूल से। दोस्तों, मार्केट से लड़ोगे तो पैसा हारेगा, मार्केट को समझोगे तो पैसा बनेगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको 100% यकीन था प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे ही चला गया? और क्या आप डिसीजन लेते वक्त मार्केट के करंट फोर्स को देखते हो या सिर्फ अपना एनालिसिस ही फॉलो करते रहते हो? सो आप ही हमें कमेंट में बताइए। सोचो, अगर तुम किसी कसीनो में हो, ब्लैक जैक या 3 पत्ती खेल रहे हो, हर बार तुम जानते हो कि तुम कितना जीत सकते हो या मैक्सिमम कितना हार सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग वर्ल्ड में ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं होता। मार्केट एक अनलिमिटेड वर्ल्ड है जिसमें
तुम्हें कभी नहीं पता कि प्राइस कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। इसी इल्यूजन में कई लोग फंस जाते हैं। हर ट्रेड उन्हें लगता है कि उनका फाइनेंशियल फ्रीडम वाला जैकपॉट बन सकता है, बट क्या ये हमेशा सच होता है? लगभग ये सच नहीं होता है दोस्तों। सो क्या आपने कभी ऐसे ट्रेड किया जिसमें आपने बस ड्रीम्स के बेसिस पे पोजीशन ली, बिना मार्केट के सिग्नल्स को ऑब्जेक्टिवली समझे? अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझाती हूँ। मानो रवि ने एक स्टॉक लिया 100 पे। उसने सुना था कि ये 200 जाएगा, लेकिन जब वो स्टॉक 80 गया तो रवि ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सोचता रहा क्या पता मार्केट वापस आ जाए। रिजल्ट, स्टॉक 80 चला गया, फिर 60 चला गया और रवि ने लास्ट में 40% लॉस लिया। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी को नहीं, अपनी होप को फॉलो कर रहा था। वो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। ये बुक आपको एक सिंपल चीज़ बताती है, अगर तुम हर ट्रेड को अपना सपना बना के चलो तो तुम कभी ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकते। तुम वही देखो कि जो तुम देखना चाहते हो। और मार्केट में ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। मार्केट हमेशा चलता रहता, मार्केट कभी स्टार्ट या एंड नहीं करता, तुम करते हो। जब तुम एंट्री लेते हो तब तुम्हारा गेम शुरू होता है, जब एग्जिट लेते हो तब खत्म। बट ये फ्रीडम डेंजरस भी हो सकती है। जब तुम प्रॉफिट में होते हो तो ग्रीड आती है, थोड़ा और प्रॉफिट ले लूं, और जब तुम लॉस में होते हो तो होप आती है, शायद वापस आ जाए। ये दोनों चीज़ तुम्हें मार्केट के सिग्नल से दूर ले जाती है। क्या आपने कभी किसी विनिंग ट्रेड को इसलिए एग्जिट नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि और मिल जाएगा, और फिर वो प्रॉफिट भी चला जाता है? ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे प्रिया नाम की एक ट्रेडर थी, उसने 150 रुपये पे एक स्टॉक लिया और वो स्टॉक 180 तक चला गया, लेकिन उसने सेल नहीं किया क्योंकि उसे लगा ये 200 चला जाएगा। अगले दिन 140 आ गया। अब वो होप पे जीती रही। रिजल्ट, ट्रेड 120 पे उन्होंने क्लोज करना पड़ा। प्रॉफिट छोड़ के लॉस हो गया। और सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट है रिवेंज ट्रेडिंग। अगर तुमने पहले ट्रेड में 20 लूज किया तो अगली बार तुम सिर्फ 20 कमाने नहीं बल्कि बदला लेने आते हो। ये माइंडसेट तुम्हें मार्केट का एनिमी बना देता है, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट के साथ हार्मनी में काम करते हैं, उसके साथ चलते हैं। मार्केट कभी गलत नहीं होता, सिर्फ आपका परसेप्शन और हमारा परसेप्शन गलत हो सकता है। हर ट्रेड तुम्हारे सपने पूरा नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन हर ट्रेड आपको सिखाएगा ज़रूर। ट्रेड करो ऑब्जेक्टिवली, इमोशंस को दूर रखो, स्पेशली ग्रीड, फियर और रिवेंज को। क्या आप भी हर बार मार्केट में एंट्री लेने के बाद कंफ्यूज हो जाते हो, कब निकलें, कितना प्रॉफिट लें या लॉस से कैसे बचें? समस्या मार्केट में नहीं है दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर होती है। मार्केट एक अनलिमिटेड इन्वायरमेंट है जहाँ कोई फिक्स रूल्स नहीं होते। आपको अपने ट्रेडिंग के रूल्स खुद बनाने पड़ते हैं और सबसे मुश्किल काम है उन्हीं रूल्स को फॉलो करना जब मार्केट उल्टा टेम्प्ट करे। सोचिए, आपने डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस 2% होगा, लेकिन जब मार्केट उसके पास आता है आप सोचने लगते हो शायद बाउंस बैक कर जाए, और बस वही मोमेंट होता है जब आप रूल तोड़ते हो। तो ये बुक आपको बताती है कि कैसे ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम नहीं बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है। पहला, मार्केट के रूल्स आपको खुद बनाने हैं। तो मार्केट एक अनलिमिटेड एनवायरनमेंट है जहाँ कोई फिक्स रूल नहीं होता। आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स खुद बनाने पड़ते हैं और सबसे मुश्किल काम होता है उन्हीं रूल्स को फॉलो करना जब मार्केट आपके रिवर्स जा रहा होता है। सोचिए, आपने डिसाइड किया था कि आप 2% ही स्टॉप लॉस लोगे, पर जब मार्केट उस स्टॉप लॉस के पास आता है तो आप सोचने लगते हो कि शायद ये बाउंस बैक कर जाए, और बस वही मोमेंट होता है जब आप रूल तोड़ते हो। दूसरा, आप मार्केट को कैसे देखते हो वही आपका रिजल्ट बनाता है। मार्केट सबके लिए एक होता है, लेकिन हर ट्रेडर उससे अलग तरीके से समझता है। किसी को एक टिक ऊपर जाने से टेंशन होती है, किसी को वही अपॉर्चुनिटी लगती है। ये सबका अपना अपना सोचने का तरीका है और बिलीफ होता है ये। तीसरा, ट्रेडिंग सक्सेस इज इक्वल टू परसेप्शन प्लस एग्जीक्यूशन प्लस एक्यूमुलेशन। परसेप्शन होता है मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखना बिना अपने इमोशंस का फिल्टर लगाए। दूसरा, एग्जीक्यूशन, जब अपॉर्चुनिटी मिले बिना डरे उस पर एक्शन लो। एक्यूमुलेशन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स तभी बनते हैं जब आप अपने आप को सक्सेस के लायक समझ पाए। इसके बाद फियर सब कुछ बिगाड़ता है। फियर सिर्फ मार्केट का नहीं होता है बल्कि अपने आप पर ट्रस्ट ना होने का होता है। जब तक आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते, आप या तो ओवर ट्रेड करोगे या फ्रीज हो जाओगे या आप वही गलतियां बार बार करोगे। एक फ्लोर ट्रेडर को सिर्फ 2 या 3 टिक्स का रिस्क लेना होता है। सपोज करिए एक ट्रेडर है, उसको सिर्फ 2 या 3
कैंडल्स का रिस्क लेना था। प्लान रेडी था, फिर भी उसने ट्रेड नहीं लिया या अर्ली एग्जिट कर दिया। जब उसने बड़ी पोजीशन ली, उससे सब कुछ गवा दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पास फेल्योर्स को प्रोसेस नहीं किया और सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं था। दूसरी तरफ एक और ट्रेडर था जो रिवर्स ट्रेड बिना डरे करता था। जब उसने गलती की तो उसने एक लेसन की तरह देखा, ना कि रिग्रेट। मार्केट हर मोमेंट को दोस्तों आपको आपका सच दिखाता है। आपके अंदर की फियर, ग्रीड, कॉन्फिडेंस या इल्यूजन को मार्केट हर तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। जब तक आप अपने आप को फुली एक्सेप्ट नहीं करते, आप ग्रोथ का अगला कदम नहीं ले सकते। जो गलती आप छुपाते हो वही गलती दोबारा आपको बर्बाद करती है। आपको क्या लगता है, आपके लॉसेस का रीजन मार्केट था या आपकी सोच? आप कमेंट करके बताइए। मार्केट या माइंडसेट? लेट्स सी व्हाट मेजॉरिटी बिलीव्स। और अगर आपको लगा ये वीडियो आपके दिमाग का दरवाज़ा खोल रहा है तो एक लाइक ज़रूर दो। आप किसी चीज़ को देखते हो लाइक अ कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन जो आप सोच रहे हो ये ब्रेकआउट होगा या फेक आउट, वो सब दोस्तों आपके अंदर होता है। ये मेंटल एनवायरनमेंट आपका हर डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है। जैसे बॉडी में हार्ट, लंग्स और ब्रेन एक सिस्टम बनाते हैं, वैसे ही आपका माइंड में बिलीव्स, थॉट, ड्रीम्स, इमोशन अपने अलग अलग जगह बना के काम करते हैं। ये अलग होते हुए भी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सोचो आपने 3 ट्रेड्स पे लॉस किया, अब एक बिलीफ बन गया मैं मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता। ये बिलीफ आपका कॉन्फिडेंस को किल करेगा और जब रियल अपॉर्चुनिटी आएगी तब भी आप ट्रेड लेने से डरोगे। आपका बिलीफ या कोई आपका पुराना एक्सपीरियंस, ये सब टेंजिबल नहीं है, लेकिन इनका असर आपके बिहेवियर पे होता है। अगर आप बिलीव करते हो कि मार्केट हर बार आपको डरा देता है तो हर ट्रेड में आप हेजिटेशन फील करोगे। ये हेजिटेशन आपको एक्शन को डिले कराएगा और अपॉर्चुनिटी हमेशा छूटती चली जाएगी। तो याद रखो, मेंटल एनर्जी is equal to invisible force that drives your visible behavior। ये काफ़ी एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। आप इंस्टेंट अपनी पुरानी या खट्टी मीठी मेमोरी में ट्रेवल कर सकते हो। ड्रीम्स में 1 सेकंड में गोवा, स्विट्जरलैंड पहुंच सकते हो। इसका मतलब ये हुआ जो मेमोरी आपने 10 साल पहले स्टोर की वो अभी भी एक्टिव है और आपके प्रेजेंट में आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक ट्रेडर जब 2020 के क्रैश में पैसा गवा बैठा था, उसका फियर इतना डीप हो गया कि आज भी उसे मार्केट अगर 1% गिरता है तो पैनिक होता है और निकल जाता है, चाहे मार्केट रिकवर भी हो जाए। हम वो ही याद रखते हैं जिसमें हमारे इमोशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। लॉस हो या बिट्रेल वाली मेमोरी हमेशा ज़्यादा विविड होती है। रूटीन चीज़ें जैसे फ्रिज खोलना, स्टॉक या सॉक्स पहनना याद भी नहीं रहता है हमें। तो ट्रेडिंग में भी आप वही गलती बार बार करते हो जो इमोशनली चार्ज्ड मेमोरी में स्टोर होती है। जब तक आप उसे कॉन्शियसली ब्रेक ना करो, हम दोनों वर्ल्ड्स में जीते। एक जहाँ प्राइस कैंडल्स बनती हैं, दूसरा जहाँ हम उनको इंटरप्रेट करते हैं। जब तक हम अपने मेंटल एनवायरनमेंट को समझ नहीं लेते, हम ट्रेडिंग में सेम लूप में ही घूमते रहेंगे। तो आपने कभी सोचा है कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं वैसे ही दूसरा इंसान क्यों नहीं देख पाता? तो आगे एक बुक हमें यही बताती है कि हमारी सोच, हमारी यादें, एसोसिएशंस और बिलीफ किस तरीके से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को समझने और रिएक्ट करने के तरीके को कंट्रोल करते हैं। हर एक्सपीरियंस जो हमने लाइफ में झेला है, चाहे वो प्यारा था या दर्दनाक था, वो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। जैसे अगर एक बच्चे को प्यार मिला तो उसकी दुनिया एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लेकिन अगर उसे मार पड़ती तो वो एक छोटी सी आवाज़ से भी घबरा जाता है। ये चार्ज मेमोरी हमारे अंदर फियर या कॉन्फिडेंस जनरेट करती हैं और इसी फियर की वजह से हम नए एक्सपीरियंस से बचने लगते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेना। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये सब हमारे दिमाग के अंदर बन चुकी बिलीफ के फिल्टर से ही होता है। जैसे अगर किसी वक्त किसी पर्टिकुलर सॉन्ग के बैकग्राउंड में हमें इमोशनल ट्रॉमा मिला हो तो फ्यूचर में वो सॉन्ग सुनकर बिना रीज़न के हम उदास हो जाते हैं, बिना समझे। क्यों? तो ये बुक एक इमोशनल बट पावरफुल मैसेज आपको देता है कि जब तक हम पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस को समझकर उनको हील नहीं करते, हम हर नए मौके को पुराने दर्द के चश्मे से देखते रहेंगे। जैसे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर मार्केट में पैटर्न्स देख लेता है, वैसे ही एक कॉमन ट्रेडर फियर से अंधा बन जाता है और वो सेम अपॉर्चुनिटी उसके लिए एक थ्रेट बन जाती है।
परसेप्शन एक एनर्जी लूप है। हम बाहर वही देख पाते हैं जो हम ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद होता है। तो अगर अंदर कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी और क्यूरियोसिटी भर दोगे तो बाहर की दुनिया भी नई नज़र से दिखाई देगी। तो ये बुक एक बहुत ही पावरफुल और साइकोलॉजिकली डीप कॉन्सेप्ट बताती है। हम जो कुछ भी दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा हमारे अंदर के बिलीफ होते हैं, मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंस से शेप होता है। जब हम किसी नई चीज़ का पहली बार सामना करते हैं तो वो एक नई मेमोरी बन जाती है और फिर फ्यूचर में हम वही चीज़ें एनवायरनमेंट में ढूंढते हैं तो जो हमने पहले सीखा होता है। अगर किसी ने बचपन में किसी वर्ड या सिचुएशन को दर्द के साथ जोड़ा है तो फ्यूचर में वही वर्ड या सीन देखकर बिना किसी करंट थ्रेट के भी हमें पेन या फियर फील होता है। इसलिए दो लोग सेम इवेंट में होते हुए भी अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हर किसी का अंदर का एनवायरनमेंट अलग होता है। एक पावरफुल एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि अगर एक आदमी सड़क पर फ्री मनी का बोर्ड लेकर खड़ा हो फिर भी लोग उसे पैसे नहीं देते, जो उनका बिलीफ होता है कि फ्री में पैसा मिल ही नहीं सकता। उनका मेंटल फ्रेमवर्क उन्हें एक्चुअल सच देखने ही नहीं देता। इसी तरह बिलीफ एक क्लोज लूप सिस्टम बनाते हैं। जो हम सोच रहे होते हैं वही देखते हैं, वही एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वही बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारे डिसीजंस को हमेशा इम्पैक्ट करता है। और जब तक हम नए पर्सपेक्टिव्स के लिए खुले नहीं होते तब तक हमें नए एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेंगे। तो ये बुक हमें आगे बताती है कि हम फियर के रोल को भी डीपली एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को एक डॉग ने काट लिया हो तो वो फ्यूचर में हर डॉग से डरता है, उनका रॉन्ग परसेप्शन बनता है। चाहे वो डॉग फ्रेंडली क्यों ना हो, अब वो हमेशा डॉग से डरेगा। और यही पैटर्न ट्रेडिंग में भी होता है। लोग लूजिंग ट्रेड में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं और होप में बैठे रहते हैं कि विनिंग ट्रेड बनेगा, प्रॉफिट होगा। फियर हमारी अटेंशन को नैरो कर देता है और हमें डिसीजंस लेने से रोकता है जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। इसलिए बिना फियर के ट्रेड करना और खुद पर ट्रस्ट डेवलप करना ही ट्रेडिंग सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है। तभी तुम हर तरह से मार्केट इन्फॉर्मेशन को अनबायस तरीके से समझकर ही डिसीजंस ले पाओगे। अब ये बुक आपको एक डीपली ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रुथ बताती है। हमारी लाइफ की सेटिस्फैक्शन का सीधा कनेक्शन है हमारी एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग से। जितना हम एनवायरनमेंट के चेंजेस को समझकर उसके हिसाब से खुद को बदलते हैं उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी, पीस और फुलफिलमेंट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर नई चीज़ जो हम सीखते हैं हमारे अंदर एक नई परसेप्शन क्रिएट करती है जो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को भी बदल दे। हम जिस लिमिटेड नॉलेज से काम करते हैं वो पूरी दुनिया के पॉसिबिलिटीज़ के सामने बहुत छोटी होती हैं। जब तक हम अपने बिलीफ को फाइनल सच मानकर चलते तो हम नया एक्सपीरियंस, नए चॉइसेस, नई ग्रोथ के दरवाजे बंद कर लेंगे। हम नया कुछ करेंगे ही कैसे? लेकिन जब हम मान लेते हैं कि शायद और भी कुछ है सीखने को, तभी हम नए रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या डिससेटिस्फैक्शन सिग्नल्स है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। और पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इंडिकेट करते हैं कि अंदर और बाहर का बैलेंस हमारा सही है। अगर हम ये मान लें कि और अच्छा पॉसिबल ही नहीं है तो हम कभी नए स्किल्स डेवलप ही नहीं करेंगे। जैसे रिलेशनशिप्स में खुशी नहीं मिल रही हो सकता है कि हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं जानते हो। लेकिन अगर हम ये मान लें कि खुशी पॉसिबल ही नहीं है तो ग्रोथ का चांस ही दोस्तों चला जाता है। लर्निंग ही वो की होती है हमारी लाइफ में जो हर एरिया में, चाहे वो ट्रेडिंग हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमें नए लेवल्स पे ले जा सकती है। हर बार जब हम सीखते हैं हमें अपने मेंटल एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना पड़ता है। मेंटल एनवायरनमेंट को अपग्रेड करने से हमारी आउटर रियलिटी बेटर होती है। हमारी ज़िंदगी का हर एक एक्सपीरियंस, हर इमोशन, चाहे वो खुशी हो या फ्रस्ट्रेशन, एक्चुअली हमारे अंदर के एनवायरनमेंट से शेप होता है, ना कि बाहर के एनवायरनमेंट से। जब हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं उस मोमेंट का इमोशन, एनर्जी हमारे अंदर एक रूप में स्टोर होता है और आगे जाके वही हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। शुरू करने से पहले सोचो, क्या आपने कभी गलत डिसीजन के पीछे छुपी इमोशनल एनर्जी को समझने की कोशिश
की है। तो आगे ये बुक हमें सिखाती है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारे दुनिया को, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे करियर, हमारे ट्रेडिंग को शेप करता है। जब हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो एक मेमोरी बन जाता है और वो मेमोरी फ्यूचर में हमारे डिसीजंस, इमोशंस को, परसेप्शन को डायरेक्ट करती है। ट्रेडिंग या लाइफ दोनों में असली जीत तब होती है दोस्तों, जब हम अपने अंदर की सोच, अपने अंदर के बिलीफ को समझकर उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर हम वही पुरानी नेगेटिव सोच लेकर आएंगे तो नए रिजल्ट्स की उम्मीद हम नहीं कर सकते, तो कभी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हर बिलीफ एक कंफर्ट जोन बनाता है और ग्रोथ उसके बाहर होती है। तो अगर आप चेंज चाहते हो तो पहले अपने अंदर की आवाज़ सुनो, लिखो और उसे कॉन्शियसली रीशेप करो। सक्सेस सबसे पहले आपके माइंडसेट से शुरू होती है और माइंडसेट आपका खुद का बनाया हुआ होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक की समरी। ऐसी कुछ समरीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ग्रोथ, माइंडसेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी सोचने पे मजबूर करे तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर देना। और ये मेरी पहली वीडियो थी तो हो सकता है मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई हो, पर धीरे धीरे मैं आपको और अच्छी बुक समरीज और मैं भी अपने आप को ग्रो करूँगी और आपको भी ग्रोथ करने के तरीके सिखाऊंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट, थिंक डीप। बाय बाय।